नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज खास दिन है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया है। सुबह अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो का केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगा। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। ये वही भूमि है जहां राम ने जीवन शुरू किया। इसी धरती ने बताया कि एक व्यक्ति अपने समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। ये ध्वज प्रतीक बनेगा कि सत्य की ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये ध्वज प्रेरणा रहेगा कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, जो कहा जाए वही किया जाए। इससे पहले राम मंदिर में पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की, रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए। साथ ही इससे पहले पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर रोड शो भी किया। तो आज पूरा हुआ है राम मंदिर, ध्वज फहराया गया और अपने आप में आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है, इतिहास में दर्ज हो जाता है जब हम देखते हैं कि आज इतने सालों बाद, इतने सालों की 500 सालों की तपस्या के बाद ये दिन हम देख रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के दिन को आप कैसे देखते हैं सुनील जी? बहुत स्वागत करती हूं, आपका बहुत वेलकम करती हूं। आज राम मंदिर संपूर्ण हुआ है। ध्वज जो हमने देखा उसकी खासियत भी अपने आप में बहुत है, लेकिन आज का दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। अयोध्या नगरी को हमने देखा किस तरीके से दुल्हन की तरह सजी हुई थी, लेकिन आज अगर आपको कहा जाए कि आज अयोध्या को आप संपूर्ण राम मंदिर को अगर आप अपने लफ्जों में बयां करें तो आप क्या कहेंगे? देखिए पारुल जी, सबका कोई न कोई देव आराध्य होता है जी। और मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे अपनी वार्ता शुरू कर रहा हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मेरा यह मानना है कि हमारे लाखों कार सेवकों की आत्मा आज तृप्त हुई होगी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान किया और नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो उनकी आत्माएं आज जो है तृप्त हुई होंगी कि कम से कम जो मेरा संकल्प था, वो संकल्प नरेंद्र मोदी और योगी जी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद। बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद ही हमारे खास मंदिरों है। को, जी जी, कहें सर, कहें। मंदिरों को जी खास, बहुत खास, इतना भव्य मंदिर का आयोजन जिसके लिए 500 साल हम लोग संघर्ष करते रहे, वो मंदिर आज स्थापित हो रहा है और दुनिया देख रही है। भारत के इस प्राण प्रतिष्ठित और ध्वजारोहण के प्रोग्राम को पूरा विश्व देख रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ लोगों की चर्चा की है और योगी जी ने भी जो संदेश दिया है वो धर्म जात से हटकर उन्होंने कहा 140 करोड़ लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वास्तव में यह सत्य है पारुल जी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है, ये सनातन की एक बहुत बड़ी जीत है। मैं कहूंगा कि जिस तरह से मंदिर में प्रभु श्री राम न रह करके बहुत दिन तक प्रभु एक छोटे से छाते के नीचे विराजमान रहे हैं, आज दिव्य और भव्य मंदिर पर केसरिया लहरा रहा है। ये सनातनियों के लिए और देश के 140 करोड़ लोगों के लिए मैं भी कहूंगा कि गौरव की बात है। जिन्होंने इसको बनाने में सहयोग किया है उनको भी मैं नमन करूंगा। अयोध्या से जो संदेश जा रहा प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री राम के रामराज जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने भी की और योगी जी ने भी की है, उस रामराज की अगर हम चर्चा करें, कल्पना करें, तो मेरी समझ से उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। प्रभु श्री राम ने संदेश दिया, उन्होंने जात धर्म से हटकर मानव कल्याण के लिए ही अवतार लिया था और अपने कार्य किए। उनके साथ भील भी रहे, क्षत्रिय राजा भी रहे, बानर भी रहे,
पक्षी जटायु भी रहा। मतलब वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हुए प्रभु श्री राम ने शांति के संदेश दिया। प्रभु श्री राम दंडक वन में जब पहुंचते हैं, मैं थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूं। उन्होंने पूछा कि ये हड्डियां किसकी हैं। ऋषियों ने बताया कि वो ऋषियों की अस्थियां हैं जिन्होंने साधना की, तपस्या की, और राक्षसों ने उनका वध करके मांस खाया और हड्डियों के ढेर वही हैं। प्रभु श्री राम वही संकल्प लेते हैं कि आज से मैं इस पृथ्वी को राक्षस विहीन करूंगा। मतलब जो असुर होंगे, राक्षस होंगे, उनको मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। और वहीं से अपने गांडीव को उठाया और लंका तक जितने भी राक्षस थे, प्रभु श्री राम ने उनका दमन किया और शांति का संदेश दिया। वो मेरे प्रभु श्री राम हैं। वो प्रभु श्री राम हैं जो पिता के एक वचन से रात पात छोड़ते हुए वनवास ले लिया। उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने कि पिता का वचन सर्वोपरि है, और रात पाट त्याग करके प्रभु वनगमन कर लिए। वनगमन करने के बाद भी आप देखिए, चाहे भील हो, चाहे भीलनी हो, चाहे सबरी हो, चाहे अहिल्या हो, ऐसी नारियों का भी उद्धार मेरे प्रभु श्री राम ने किया। और अयोध्या की आज जो स्थिति दिखाई पड़ रही है पारुल जी, मैं तो भी भाव विभोर हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी भी भाव विभोर हो गए हैं ऐसे दृश्य को देख करके। मेरी समझ से भारत का हर सनातनी, विश्व में बैठा हुआ हर सनातनी इस दृश्य को देख करके भाव विभोर निश्चित हुआ होगा, ये मेरा मानना है जी। बिल्कुल, अयोध्या सत्य मर्यादा की भूमि, और आज एक स्वर्णिम क्षण एक और जुड़ गया है ध्वज फहराने के साथ ही। और आज का दिन बेहद ही, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए भी खास है क्योंकि इस क्षण का हमने सालों इंतजार किया है। 663 दिन बाद आज हम संपूर्ण राम मंदिर होता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ मनोहर पुरी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी पर। महन जी, आज के दिन को काफी सारे लोगों ने, आप साधु संतों ने तो तपस्या के साथ इस दिन का इंतजार किया, राम मंदिर बनने के बाद और अब संपूर्णतः इस मंदिर के पूरा होते हुए देखने तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक थे। उन्होंने सीधे तौर पर बताया किस तरीके से ये भूमि इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र भूमि है जहां भगवान राम रहे हैं। बहुत ही अपने शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कहा। और आज अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। पूरे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने, सनातन प्रेमी जो हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस सपने को बहुत सालों पहले देखा था, आज उस सपने को संपूर्णतः पूरा होता हुआ वो देख रहे हैं। महन जी, आज इस ध्वज को हम लहराता हुआ देख रहे हैं, इसकी महत्ता हमारे धर्म में और क्या बताना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को जय श्री राम। आज का जो एक गौरवशाली क्षण है, हम सभी के जीवन के लिए एक भाव विभोर कर देने वाला, समस्त सनातनियों के लिए, समस्त हिंदू जनमानस के लिए, सबसे विशेष रूप से तो हम संत महात्माओं के लिए जो ये क्षण, इस कालखंड में जो भी मानो इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं, निश्चित ही उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य रहे होंगे। क्योंकि हमारे पूर्वज देखिए, जो सैकड़ों साल से इंतजार करते हुए अनेकों हमारे कार सेवक जो अपनी कुर्बानी दे गए, आज वो गौरवशाली क्षण हम सभी के जीवन में प्राप्त हो रहा है। निश्चित इस राष्ट्र में मोदी जी और योगी जी जैसे महापुरुषों का जन्म नहीं मान सकते। एक ऐसे हमारे इस भारत भूमि पर ये दो महापुरुष निश्चित अवतरित हुए हैं, जो हमारे विशेष रूप से जो कहें कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो दर्शनों के लिए हमारे राष्ट्रवासी, हमारे सनातनी, जो अनेकों युगों से, हमारे अनेकों सैकड़ों वर्षों से जो ललायत थे, अनेकों ने अपने जो है जाने गंवाई, अनेकों प्रकार के जो हमारे राष्ट्रवासी, जो आज गौरवशाली क्षण हमारे युग पुरुष कहा जाए, ये महापुरुष, अनेकों शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा जो आज इस मंदिर पर आज का जो विशेष दिन है, पताका फहराई जा रही है, ध्वजा लगाई जा रही है। हम हिंदू सनातनी निश्चित ही कि आगे देखिए आप लोग, काशी कॉरिडोर, मथुरा कॉरिडोर, अनेकों प्रकार से चल रहा है महाकाल भगवान का कॉरिडोर, जो भूतो न भविष्यतो, जो आज हम सभी के जीवन काल में जो देखने को मिल रहा है, वो कभी हम सभी ने कल्पना नहीं किया था। इस क्षण को हम कभी
सोचे भी नहीं थे। तो हम सभी के जीवन में निश्चित ही ये मानते हैं कि दो महापुरुषों के इस भूमि पर अवतरित होने के पश्चात ही दो युग पुरुषों का जो आगे आप लोग और देखिए कि कहते हैं अभी तो भगवान रामचंद्र जी अपने घर में विराजमान हुए हैं, मथुरा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी ध्येय चल रहा है। हमारे संत महापुरुष अनेकों प्रकार से, अनेकों हमारे राष्ट्रवासी हिंदूवासी उसके लिए भी हमेशा प्रेरित हैं। निश्चित ही ऐसा कालखंड आएगा जो कृष्ण जन्मभूमि का भी निश्चित हम सभी के जीवन कालखंड में वो भी सपना देखने को मिलेगा। तो आज का जो विशेष दिन हम सभी राष्ट्रवासियों को, गौरववासियों, समस्त देशवासियों को जो ये क्षण आज हम सभी को अयोध्या की पावन से जो देखने को मिल रहा है, निश्चित ही हम सभी के जन्म जन्मांतर का पूर्वजों का कुछ आशीर्वाद था जो आज हमें इस क्षण के दर्शनार्थी बन रहे हैं। इस क्षण को आज हम सभी के जीवन में देखने को मिला। अभी देखिए कि हम सभी लोगों को महाकाल भगवान का कॉरिडोर जब पहुंचते हैं, कैसा मंदिर था, कितनी असुविधा लोगों को हुआ करते थे। आज बाबा महाकाल भगवान के कॉरिडोर जब देखते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो निश्चित ही लगता है कि हमारे सनातन का जो एक परिवर्तन युग जो चल रहा है वो अपने आप में कि आप वो क्षण दूर नहीं जो हमारा हिंदू राष्ट्र ये देश बनने की ओर निश्चित ही अग्रसर है, जिसके लिए हमारे अनेकों संत महापुरुष, अनेकों हमारे करपात्री जी महाराज जी है, या जिन भी महापुरुषों का नाम लिया जाए वो बहुत कम हो जाएगा। तो आज जो हम सभी लोग इस क्षण के इस भारत भूमि पर आज के दिन के जो साक्षी बन रहे हैं, ये हम सभी का आज की इस जन्म का निश्चित ही पूर्ण फल नहीं है, जिसके लिए जो शब्द कम पड़ जाएंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो अनेकों अनेक हमारे कार सेवकों के लिए, अनेकों अनेकों हमारे राम भक्तों की ये देन है जो आज अयोध्या में भगवान रामलला जी अपने घर में विराजित हुए। और आज देखिए देश दुनिया देख रही है कि धर्म ध्वजा स्थापित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज का क्षण कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और अब मुझे लगता है राम कथा सिर्फ किताब नहीं बल्कि अब हम देख रहे हैं संपूर्ण होती हुई हमारे सामने है, जहां हम देख रहे हैं कि राम कथा को हम पुराण में के तौर पर पढ़ते थे, लेकिन अब वो सीधे तौर पर सांस्कृतिक राजनीतिक आत्मचिंतन का हिस्सा भी बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अब आप देखिए तो हमें तमाम स्वरूप दिखाई देते हैं, हमें प्रदर्शनी दिखाई देती है, लेकिन अब एक मनुष्य के तौर पर हम स्वस्थ समाज तक उठने की अवधारणा को समझें तो हमने बहुत कुछ भगवान राम से सीखना चाहिए। और आज के इस दौर में जहां हम देख रहे हैं जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, आज के जेनजीज को हम देख रहे हैं जिन्हें इन सब चीजों को समझना है, पढ़ना है, लेकिन इसको अपनाना नहीं है। सुनील जी, मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ जितने भी सनातन प्रेमी हैं, उनके कुल के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि भगवान राम के जीवन को सिर्फ देखना सुनना ही सब कुछ नहीं है, उसे अपनाना भी होगा। तभी राम राज्य के साथ साथ एक सही रास्ते पर चलने वाले उस वहां जो प्रजा है उसका भी सही तौर पर हम आकलन कर पाएंगे। देखिए पारुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं कहे गए हैं। उन्होंने एक संदेश दिया है समाज को कि सबके कल्याण की बात होनी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या आज ये आ रही है कि हमारे बच्चे हमारे धार्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी है, बच्चों की नहीं है। न हम गीता पढ़ाते हैं, न उन्हें रामायण पढ़ाते हैं। जो व्यक्ति रामायण का अध्ययन कर लेता है उसका परिवार कभी टूटता नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, प्रभु कैसी कृपा रहती है। भरत जैसा चरित्र किस भाई का मिलेगा इस कलयुग में, बताइए। यहाँ तो एक एक बीघे जमीन के लिए भाई भाई गला काट रहा है। जिस भरत ने पूरी राजपाट छोड़कर 14 वर्ष तक तपस्या किया हो, वो हमारी रामचरितमानस बताती है। बाबा तुलसी ने लिखा है कि ऐसे भाइयों की आवश्यकता है। तो मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों को गीता, रामचरितमानस या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराएंगे तो जो जैसा अध्ययन करता है, सोचता है, वैसे उसका मस्तिष्क होता है, वैसे वो कार्य करता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है पारुल जी कि बच्चों को हम जहां मोबाइल पे 5 घंटे 6 घंटे देते हैं, उनको एक बार रामचरितमानस, गीता का भी अध्ययन कराने के लिए कहें। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मुझे रामचरितमानस और गीता प्रभु कृपा से थोड़ा बहुत
ज्ञान है बहुत, मैं नहीं कह सकता हूं मैं बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन प्रभु कृपा से मुझे आती की उसकी देन मेरी माँ की है। बचपन मेरी माँ रामचरितमानस सुनती थी और मैं सुनाता था। मुझे आज भी याद आ रहा है कि वही दृश्य है। मैं समझ सकती हूँ सुनील जी, आप बहुत भावुक हैं, और जो लोग अयोध्या से जुड़े हैं, अयोध्या नगरी से जुड़े हैं, भगवान राम से जुड़े हैं, राम मंदिर के लिए प्रतिष्ठा की, राम मंदिर की प्रतीक्षा की है, बनने तक की प्रतीक्षा की है, वो दर्द मैं आपका समझ सकती हूँ जी। वो दृश्य भी याद आ रहा है, जिस तरह से कार थोड़ा धैर्य गाड़ी चलाए, जिस गोलियां चलाई गई उन कार सेवकों की मैं आत्मा के बारे में सोचता हूँ, जिन्होंने संदेश लेकर निकल लिया, न घर देखा न परिवार देखा अपना, प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उनकी आत्माएं वास्तव में स्वर्ग में तृप्त हुई होंगी। जिस संघर्ष के लिए हमने अपना परिवार छोड़ा, आज नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने उस संकल्प को पूरा किया। तो ये मैं आ रहा था धार्मिक ग्रंथों पर छोड़ा था, मुझे माँ की याद आई, इसलिए मैं भावुक हो गया कि ये हम लोगों की देन है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दें, सामाजिक शिक्षा दें और उन्हें जीना सिखाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों की जो दुर्दशा मैं कहूंगा हो रही है। आज देखिए कितने व्यसनों में हमारे बच्चे जो युवा आ रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मादक पदार्थ हो या और भी समाज में जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी तरफ युवा बढ़ रहा। जी जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, हमारा भी नैतिक दायित्व है कि उनको हम धार्मिक बनाएं। और हमारा सनातन धर्म तो इतना विशाल है कि हम चींटियों से लेके, बिच्छुओं को लेके, सांपों को लेकर के, पेड़ों को लेकर के सबकी पूजा करते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं। हम एक धर्म एक जात की बात नहीं करते हैं। हम जब भी बैठते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागी न भूत्। इस तरह की प्रार्थनाएं हम भगवान से करते हैं कि किसी भी वर्ग के लोग हों, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब निरोगी हो। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और यही शिक्षा अगर हम अपने बच्चों को देंगे पारुल जी, तो बच्चे भी हमारे गलत कृत्यों से दूर होंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। मैं एक घटना बताना चाह रहा हूं अपने जीवन की। आज से 30 वर्ष पहले पारुल जी, मैं एक संत महात्मा के पास गया, घाघरा किनारे उनका आश्रम था। मैंने उनको प्रणाम किया। महान जिनसे मैंने थोड़ा चर्चा के, पत्रकारों से बहुत दूर रहते थे, बहुत नाराज रहते थे, कहते थे पत्रकार नाग होता, हम बात नहीं करें, हम कहते कुछ, आप लोग दिखाते कहते कुछ। मैंने उनको सादर प्रणाम किया। हमने कहा मैं कुछ पूछने आया हूँ पारुल जी, मैं सत्य बोल रहा हूँ टीम बैठा, मैं अंदर से आत्मा से पूछ रहा था कि वो जवाब देना शुरू कर दिए हमको। मैंने एक बार फिर उनको प्रणाम किया। हमने कहा संत जी ये बताइए हमको महाराज, इस देश की दशा दिशा क्या होगी। उन्होंने कहा कि ये सत्ता संतों के हाथ में आएगी। 30-35 साल पहले की बात है। मैं चौंक गया कि कौन संत होगा, सत्ता किसके हाथ आएगी और उसके बाद सनातन का ध्वजा फहराया जाएगा। ये दो बातें उन्होंने हमसे कही मौनी बाबा ने। उसके बाद वो कहाँ चले गए मैं भी नहीं जान पाया। आते थे कब अपने मंच पर, कब जाते थे कोई नहीं जान पाता था। साक्षात सारी चीजें अब सब कुछ सामने है सुनील जी। अब हमें नहीं लगता कि हमें किसी भी चीज को लेकर अब जी प्रभु श्री राम के मंदिर का स्थापना की, ध्वजारोहण कर रहे हैं। तो देखिए हमारी इस धरती सनातनियों की है, हम लोग अध्यात्म जुड़े हैं और ये सत्य रहा कि सनातन में लोग दूरदर्शक रहे, जो देखे कहे हैं वो होता भी है। तो मैं उस संत को भी प्रणाम कर रहा हूं और आज प्रभु श्री राम के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने वो कार्य कर दिया कि इतिहास के पन्ने में आपका भी नाम दर्ज किया जाएगा। औरंगजेब का नाम दर्ज हुआ है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी का भी नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। महन जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, सुनील जी आपका भी शुक्रिया। तो अयोध्या ने आज फिर सिद्ध कर दिया है कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा कोई स्मारक नहीं बल्कि एक शाश्वत प्रवाह है जो समय के पार भी अर्थपूर्ण रहता है। तो अयोध्या नगरी आज सिर्फ जगह या स्थल नहीं है, एक ऐसे स्थान में परिवर्तित हो गया है जहां साक्षात हम देखें तो मूर्त रूप में लेकिन हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हैं और धर्म ध्वजा के स्थापित होने के साथ ही, उसके फहराने के साथ ही आज संपूर्ण रूप से राम मंदिर हमें मिला है। कई सारे कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई, कई सारे लोगों ने इस दिन की सालों साल प्रतीक्षा की है, तब जाकर राम मंदिर को हमने पूरा होते हुए देखा और आज संपूर्ण होते हुए धर्म ध्वजा के फहराने के साथ ही हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है और ये सत्य ही था जो भगवान राम के स्थापना के साथ या उनकी प्राण प्रतिष्ठा के स्वप्न के साथ बहुत पहले शुरू हो गया था। उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उस मंदिर निर्माण को लेकर कई सारे लोगों ने जो स्वप्न देखा था वो धैर्य था, वो सत्य था जो आज साक्षात हमारे सामने दिखाई दे रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।